आश्चर्य होता है। गरीब छात्रों के लिए छात्रवृत्ति होनी चाहिए, मिलनी चाहिए, वंचित छात्रों को ये छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए, ये अभिनंदनीय प्रयास हुआ। लेकिन संस्कृत को क्यों उससे उपेक्षित किया गया, ये मैं नहीं समझ पाया। अभी तक संस्कृत के केवल 300 बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था थी और उसके लिए भी छात्रों को पता नहीं था, कोई आवेदन नहीं कर पाता था। कुल 300, 25 करोड़ की आबादी है। मैं आश्चर्यचकित करता था, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से जब प्रथमा, पूर्व मध्यमा, उत्तर मध्यमा की भी मान्यता प्राप्त होती थी, तब नेपाल और देश के अलग अलग जगहों के छात्र काशी में भी, गोरखपुर में भी अध्ययन करने के लिए आते थे। सन 2001 में उत्तर प्रदेश संस्कृत परिषद बनी और परिषद को मान्यता नहीं मिली, लेकिन छात्रों का प्रवेश होता रहा। कभी प्रयास नहीं हो पाया कि इस संस्कृत परिषद को हम मान्यता दिला पाए। मैंने जब एक बार छात्रों की संख्या के बारे में पूछा कि वे संस्कृत से छात्र क्यों भाग रहे हैं, पता लगा कि मान्यता न होने के कारण बाहर के बच्चे अब आने से कतराते हैं। हम लोगों ने मान्यता बहाल करवाई। आज उत्तर प्रदेश संस्कृत परिषद में भी संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की मान्यता पहले से थी और यह देश का प्राचीन संस्कृत विश्वविद्यालय है। अपनी एक लंबी यात्रा इस संस्कृत संस्थान ने आगे लेकर के चला है, बढ़ा है, गौरवशाली परंपरा के साथ आगे बढ़ा है। लेकिन संस्कृत परिषद को मान्यता तब मिल पाई जब हम लोगों की सरकार 2017 में आई और आज उत्तर प्रदेश संस्कृत परिषद को भी मान्यता है। संस्कृत को वैज्ञानिक भाषा है और इसको उसी रूप में आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों को अपने स्तर पर प्रयास करना होगा। आज के परिप्रेक्ष्य में संस्कृत का उपयोग किस रूप में हम आगे बढ़ा सकते हैं, इसको भारतीय संस्कृति की दृष्टि से भी, वैज्ञानिक भाषा है इस दृष्टि से भी, और ज्ञान विज्ञान की इस भाषा को हम आने वाले समय में भारत की विरासत और भारत की ज्ञान की धरोहर के रूप में मजबूती के साथ आगे बढ़ा सकें, इसके लिए अब युद्ध स्तर पर लग करके कार्य करने की आवश्यकता है। मैं पिछले दिनों स्वयं भी यहां पे संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रांगण में आया था। मैं अचानक आया था, मैंने कुलपति से आग्रह किया कि मैं विश्वविद्यालय में आ रहा हूं और मैंने देखा है लगभग 75,000 से अधिक पांडुलिपियां, प्राचीन पांडुलिपियां यहां पे संरक्षित हैं। उनके संरक्षण का कार्य हो रहा है। विशिष्ट शोध अलग अलग विषयों पर जो यहां पर हुए हैं, उसको लेकर के हमें और भी अच्छे ढंग से कार्य को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। अन्य इस प्रकार के ताम्रपत्र और पांडुलिपियां जहां तहां पड़ी हुई है, उन्हें भी संरक्षित करने की आवश्यकता है, क्योंकि भारतीय संस्कृति के संरक्षण का दायित्व ये केवल और केवल संस्कृत उठा सकती है। संस्कृत के प्रति अनुराग रखने वाले लोग उठा सकते हैं। संस्कृत के प्रति श्रद्धा का भाव रखने वाले आज का युवा उठा सकता है। सरकार का संरक्षण मिलेगा, सरकार इसमें भरपूर सहयोग करेगी। और मैंने यहां पे संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति से भी कहा है कि विश्वविद्यालय का एक पूरी कार्य योजना बना करके वे हमें प्रस्तुत करें। आपको जो भी सहयोग की आवश्यकता होगी, सरकार आपको सहयोग करेगी। और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के
पुरातन गौरव को पुनर्स्थापित करना है।